नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचे नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। सतगुरु की कृपानंद अनंत किया उपकार लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार गुरु जी अनंत दिखावन हार। तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोहियाणम मुत्ताणम मोयदानम तीर्थंकर परमात्मा चतुर्विद संघ और आगमवाणी को सतत प्रणाम, सतत प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। जय हो। सौभाग्यशाली है हम सब कि जिन्हें अपने बाल्यकाल से ही, बचपन से ही वीतराग वाणी जिन धर्म का यह मार्ग मिला, जो हमें सहज मिल गया, उसके लिए हम बहुत कृतज्ञ है, अनुग्रहित है कि बिना कुछ ज्यादा किए हमें अपने परंपरा में ही बचपन से ही इन ज्ञानियों का, संत महात्माओं का मार्गदर्शन मिलता रहा। इस सौभाग्य के साथ में एक और घटना हमारे साथ घट रही है, और वह यह कि जो चीज बहुत सहजता से मिल गई उसके प्रति हमारी सजगता घट गई। जो चीज बहुत सहजता से मिल जाती है अक्सर उसमें सजगता घट जाती है, कम हो जाती है, अवेयरनेस नहीं रहती, क्योंकि इजीली अवेलेबल है चीजें। जैसे हवा इजीली अवेलेबल है तो हम बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं अपनी सांस के लिए, लेकिन जब हम पहाड़ों पे ट्रैक कर रहे हो और हवा इजीली अवेलेबल ना हो रही हो तो हम अपनी सांस के लिए एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं। तो कई बार जो अवेलेबिलिटी है वो इजी हो जाए तो हमारे भीतर का अवेयरनेस लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, और जब स्कैरसिटी हो तो हमारा अवेयरनेस लेवल बढ़ जाता है। जिनके घरों में पानी की मुश्किलें होती है, पानी 2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा, वे लोग पानी के एक एक बूंद यूज करते हुए बहुत कॉन्शियस होते हैं। और जिनके घरों में पानी 24 आवर्स आता है वो कभी पानी को यूज करते हुए सजग नहीं रहते, क्योंकि उनको लगता है पानी तो अवेलेबल ही है। ऐसे ही हमारे साथ हो गया। हमें लगता है धर्म, ज्ञान, महात्मा, मोक्ष की बात, ये सब चीजें इतनी इजीली अवेलेबल लगती है कि हमारे भीतर में इनके प्रति
अगर कुछ अवेयरनेस बढ़नी हो तो बढ़नी मुश्किल लगती है, और ये बड़ी विचित्र बात है, लेकिन ऐसा ही है। तो जो सौभाग्य है वो दुर्भाग्य का कारण भी बन गया। अब इस सौभाग्य को परम सौभाग्य में भी तब्दील किया जा सकता था, लेकिन अक्सरतः हम लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को, इस गुड लक सिचुएशन को अपने लिए आलस्य का कारण बना लिया और हम चूक जाते। हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं तत्वार्थाधिगम सूत्र की। तत्वार्थाधिगम सूत्र वाचक उमा स्वाति जी ने जो लिखा, अभी हमारा सौभाग्य हमें इजीली अवेलेबल है ये सूत्र, लेकिन इसके साथ ही हमें देखना होगा कि हमारी अवेयरनेस घट तो नहीं जा रही है, क्योंकि जो चीजें इजीली अवेलेबल हो गई है, अब हम उसके अंदर रहे हुए रहस्यों की खोज के लिए जरा भी जहमत नहीं उठाएंगे, जरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे। हम सीधे सीधे सूत्रों को सुन लिया, खत्म हो गई बात। नहीं नहीं, हर एक सूत्र के साथ हमें यात्रा जो करनी है, उस यात्रा के लिए हमें सजग होना होगा। बस सजगता ही यात्रा का महत्वपूर्ण सोपान है, सबसे महत्वपूर्ण सोपान है सजगता। अब हम सजगता के साथ जब बात कर रहे हैं इस मोक्ष मार्ग की, तो इसका पहला सूत्र जो कह रहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष का मार्ग है। तो हम पिछले कुछ सत्रों में सम्यक दर्शन के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। सम्यक दर्शन क्या है? हमारे भीतर देखने की वह क्षमता जो किसी भी प्रकार के आवरण से रहित है, किसी भी प्रकार के भ्रम से मुक्त है, इल्यूजन और डिल्यूजन से परे है, वह सम्यक दर्शन है। जो हम सबके भीतर क्षमता देखने की स्वाभाविक है ही, बस वह क्षमता किसी भी प्रकार के सम्मोहन से मुक्त हो, तो हम सम्यक दर्शनी है। क्या ऐसा है कि हमारी देखने की क्षमता इस समय भ्रम से मुक्त है? तो हम देखें कि क्यों भ्रम से मुक्त नहीं है, क्योंकि लगातार हम अपने चित्त पर दूसरों का प्रभाव इनवाइट करते रहते हैं। हम सब किसी न किसी आकर्षण और विकर्षण में जीते हैं। हम बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की। ज्ञान कब सम्यक होता है, इस संबंध में थोड़ी सी बात करें हम। जब हमारा जो सेंसरी इंफॉर्मेशन हम जो ले रहे हैं, उनको लेने के क्षणों में अगर हम सजग है, होश पूर्वक है, तो ये पॉसिबल है कि हम जो जान रहे हैं वो सम्यक ज्ञान हो जाए। अदरवाइज होता क्या है कि हम जान तो सतत रहे हैं, लेकिन हमारा जानना जो है वो हमारी मेमोरी से प्रभावित होकर के उसके साथ में कुछ न कुछ अपनी ओपिनियन को ऐड ऑन करता जाता है। और जैसी ओपिनियन बनती जा रही है, इसका मतलब है कि अब हम निष्पक्ष नहीं रहे। ओपिनियन ऐड ऑन करने की इतनी गहरी आदत है हमारी कि सुनने के साथ ही, जैसे एक एग्जांपल से बात करती हूँ, जैसे आप किसी के घर गेस्ट पे और उन्होंने खाना बनाया आपके लिए, आपके सामने खाना आया, अभी आपने मुंह में कौर लिया भी है या नहीं लिया, उसके पहले आपसे होस्ट पूछती है कैसा लगा भाई साहब। अभी आप कौर निगले भी नहीं, उसके पहले पूछने की जल्दी होगी, टेस्टी तो बना ना, आपको अच्छा तो लगा ना। अभी ओपिनियन लेने की आदत, ओपिनियन देने की आदत, दोनों ही बहुत गहरी है हम सबके भीतर। और हमको मजा आता है ओपिनियन देने में। तो हम क्या बोलते हैं, अरे क्या डिलीशियस फूड बना है, बहुत टेस्टी, ऐसा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। मैं नहीं कह रही बोलना गलत है, लेकिन ये बोलने की जो हमारी आदत बन चुकी है, वो आदत क्या है, हमें सम्यक नहीं होने देती। आदत में हम कॉन्शियस नहीं है, आदत में हम अवेयर नहीं है, आदत में हम सम्यक नहीं है। और इस तरह से हम सबको हर एक जगह पर ओपिनियन ऐड ऑन करने की जो आदत बन गई है, वो हमें सम्यक नहीं होने देती। क्या हम ओपिनियन ऐड ऑन किए बिना रह सकते? जैसे कल ही कोई व्यक्ति पूछ रहे थे स्वामी जी से, आप पूरे भारत में इतनी जगह घूमे हो, हर जगह घूमे हो, आपको कौन सी सिटी सबसे अच्छी लगी?
अब ये भी क्वेश्चन है, सबसे अच्छी लगी, यानी कंपैरिजन करो। और जैसे ही आप कंपेयर करोगे किसी भी बात को लेकर के, आप सम्यक रह पाओगे क्या? और ऐसी कंपेयर करने की आदत सी बन जाती है। तो स्वामी जी ने बोला सिटी अच्छी थोड़ी लगती है, लोग अच्छे होते हैं उससे सिटी अच्छी होती है। लोगों के अच्छे होने से सिटी अच्छी हो जाती है। और आप सब लोग बहुत अच्छे हो इसलिए सब सिटीज अच्छी है। और हम क्यों सोचे कि ये एक कम अच्छी है, एक ज्यादा अच्छी है, लेकिन हमारे भीतर ऐसी है। अगर वो ऐसा जवाब दे दे, वो जैसे स्वामी जी जवाब देते हैं, जो जैसा है वैसा है, अब इसमें अच्छा क्या बुरा क्या, बस वो ऐसा है को जानो, इसमें अच्छे बुरे को क्यों सोचना। लेकिन हम सब लोगों को ये कोई कह दे जैसा है वैसा है, खाना जैसा बना वैसा बना, अरे तो मजा ही नहीं आएगा। मजा कब आएगा? जब हम कहें नहीं नहीं, आप पिछली बार जो बनाया था ना उससे बहुत टेस्टी बनाया आपने, अब मजा आएगा। क्योंकि हम लोगों को आदतन तुलना करना, और फिर तुलना में अपनी तारीफ सुनना, उसमें मजा आता है। और फिर हम क्या करते हैं, इसी चक्रव्यूह में हम लगातार चलते जाते हैं और भूल ही जाते हैं कि सजगता, ज्ञान सम्यक रहा कि नहीं, अब नहीं रहा सम्यक। तो जैसे ही हम ओपिनियन ऐड ऑन कर रहे हैं, हम सम्यक ज्ञान में नहीं है। दूसरी बात, सम्यक ज्ञान क्यों नहीं है, ये इसलिए बता रही हूँ ताकि हमें सजगता बढ़ जाए कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, हम सम्यक ज्ञान में कहाँ नहीं है। क्या होता है कि हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो इकट्ठी कर ली, हर फील्ड की, मोस्टली जिन जिन की हमको जरूरत पड़ती है, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं। और आजकल तो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना बहुत आसान है क्योंकि गूगल बाबा है हमारे पास में। अच्छा, फिर क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन क्या नॉलेज है? बहुत सारे लोग उसी को नॉलेज मान रहे हैं जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। नॉलेज वो नहीं है। नॉलेज क्या है? जैसे कोई आदमी बोलता है मुझे तो बहुत नॉलेज है, कि नॉलेज किसको बोलते हैं? कि वह जो इंफॉर्मेटिव बातें हमने सीखी है, उसको हमने लाइफ में अप्लाई किया क्या? जो अप्लाइड ज्ञान है वही ज्ञान है। जो ज्ञान हमारी एप्लीकेशन में आया, जैसे कि एक एग्जांपल, कि जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, और सिगरेट के रेपर पे लिखा हुआ है सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो पढ़ते भी जा रहे हैं फिर भी सिगरेट पी रहे हैं। जो मसाला खा रहे हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये कैंसर बनने का महत्वपूर्ण कारण है, वो देख भी रहे हैं जबड़ों की हालत, वो फोटो, वो सब कुछ जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, फोटो छपा है, फिर भी वो खा रहे हैं। अब क्या पता उनको ज्ञान नहीं है कि मैं ये जो खा रहा हूँ वो खतरनाक है। ज्ञान है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं कहते, इसको खिल सूचना कहते हैं। ज्ञान वो होता है जो उन्होंने अप्लाई किया हो। इसीलिए जो बातें हमने सुन लिया, हमें ऐसा लगता है मैं तो जानता हूँ, और फिर इस जानकारियों की लोग परीक्षाएं लेते हैं, हम परीक्षाओं में पास हो जाते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्स होते हैं, आजकल धार्मिक एग्जाम्स भी बहुत होते हैं, मतलब धार्मिक नाम दे करके, और बहुत सारे एग्जाम्स में हम सब चीजों जहाँ पास हो जाते हैं, हमें लगता है मैं इसको जानकार बन गया। लेकिन क्या हम जानकार हो गए? एक क्वेश्चन अपने आप से पूछता जाए तो पता लगता है नहीं, मैंने सुनी हुई बातें, पढ़ी हुई बातें, माइंड में, मेमोरी में इकट्ठी करी और उसको पेपर पे लिख कर आ गया, और मैं फर्स्ट आ गया, तो मुझे लगता है मैं ज्ञानी हो गया, मैं जानकार हो गया। लेकिन नहीं, ज्ञानी जानकार उससे नहीं होते, वो जो हमारे एप्लीकेशन में आया उससे हम ज्ञानी। अच्छा, इससे पता कैसे लगेगा? पता ऐसे लगेगा कि जो ज्ञानी हो जाएगा वो मौन होता जाएगा, और जो पंडित होता जाएगा, यानी शब्दों को इकट्ठा करता जाएगा, बढ़ता जाएगा भीतर में, वो अब वाचाल होता जाएगा, वो मुखर होता जाएगा। पंडित तो बकवासी होगा, वो बहुत बोलेगा, जगह जगह अपनी जानकारियां छांटता जाएगा, जगह जगह बिना मांगे सलाह देगा, उपदेश देगा, अपनी बातें बताएगा। और जो ज्ञानी होता जाएगा उसके अंदर क्या विशेषता होगी, ये हम इसलिए बता रहे थे कि हमें पता लग जाए कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। तो ज्ञानी की क्या विशेषता होगी, कि जैसे जैसे उसके भीतर में समझदारी आती जाएगी, जैसे जैसे उसके भीतर में ईमानदारी आती जाएगी, जैसे जैसे किसी भी व्यक्ति के भीतर में सजगता घटती जाएगी, वैसे ही वो व्यक्ति मौन की तरफ बढ़ जाएगा। और उसे बोलना ही व्यर्थ लगेगा। बोलना व्यर्थ लगेगा इसका मतलब नहीं कि बोलना व्यर्थ है ही। बोलना कभी सहायक है, कभी व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ बोलना उसका छूटता जाएगा। अब उसके लिए बोलना एक बहुत बहुत स्पेशल बात होगी, और जब वो बोलेगा बस वही महत्वपूर्ण शब्द होंगे। तो ज्ञानी मौन की तरफ हो जाता है, ज्ञानी मौनी हो जाता है, और पंडित वाचाल हो जाता है। अभी किसी भी फील्ड में ये चीज अप्लाई की जा सकती है, आप देखना। जो जिस फील्ड पे अगर वाकई उसका बहुत टैलेंट डेवलप हो गया है, और उसके भीतर में कुछ
ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो वो बिना माँगे सलाह नहीं देगा। वो अकारण हर जगह बोलेगा ही नहीं, उसके भीतर एक स्थिरता आ जाएगी, ठहराव आएगा, शांति आएगी, सुकून आएगा। ज्ञानी में तो ये आएगा। और जिसने बहुत चीज़ें इकट्ठी जानकारियाँ इकट्ठी कर ली है, लेकिन एप्लीकेशन में नहीं आई है, उस व्यक्ति की स्थिति ये होगी कि वो इतनी जानकारियाँ लेने के बावजूद भी अशांत ही रहेगा। अशांति लक्षण है इस बात का कि ज्ञान नहीं है, जानकारियाँ हैं। शांति लक्षण है इस बात का कि जानकारियाँ ज्ञान में तब्दील हो गई है। अच्छा, ये ज्ञान कब सम्यक हो जाता है? तो इसके लिए ज्ञानी लोग बोलते हैं कि जब दर्शन सम्यक होगा तभी ज्ञान सम्यक होगा। दर्शन सम्यक हुए बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि दृष्टि क्लियर होगी, विजन क्लियर होगा, तो ही आपकी नॉलेज राइट नॉलेज होगी। अगर विजन की क्लैरिटी नहीं है, जैसे कोई आदमी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, उसको ड्राइविंग की बहुत सारी चीजें पता है, स्किल्स आती है ड्राइविंग की, लेकिन उसकी आंखों में देखने की क्षमता क्लियर नहीं है। अब विजन की क्लैरिटी नहीं है, उसको ड्राइविंग आती है, अब वो जो ड्राइविंग करेगा कहाँ ले जाएगा? ऑफ कोर्स एक्सीडेंट होगा। ऐसे ही हमारी लाइफ में हो रहा है, हमें बहुत सारी बातें पता है, लेकिन हमारी विजन की क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए जब निमित्त आता है, समय आता है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है, हम चेक हो जाते हैं कि वाकई हमने जो जाना है वो हमारा ज्ञान है या वो खाली बातें हैं। निमित्त तो आएगा ही, निमित्त आएगा जिंदगी में। हम जितना जैसे जैसे लेवल पे बढ़ेंगे, जैसे जैसे लेवल पे हम सीखेंगे, वैसे वैसे सामने चुनौती आएगी, चैलेंजेस आएंगे, परीक्षा होगी। और जब परीक्षा होगी तो पता लग जाएगा कि हम बहुत बातें कर रहे थे कि मैं तो डर से मुक्त हो गया हूँ, लेकिन जैसी कोई घटना घटेगी और फिर पता लगेगा अरे ये तो फियर आ गया। ये क्यों आया फियर? इसका मतलब है कि मेरा विजन की क्लैरिटी नहीं है। अब दर्शन सम्यक नहीं है, देख नहीं पाता हूँ सामने, इसी क्षण को नहीं देख पाता हूँ। दर्शन सम्यक होने का मतलब क्षण में जो बात आई है उसी में हमारी प्रज्ञा जागृत रहे, उसी में हम बिना प्रभावित हुए देख पाए। चाहे सामने वाले ने गालियां दे दी हो, गुस्सा कर दिया हो, सामने वाले ने हमारे को बहुत अपमानजनक वचन बोले हो, या हमारे सामने कुछ ऐसा किसी ने चोरी की हो, झूठ बोला हो, किसी ने हमारे ऊपर आरोपण किया हो, ब्लेम किया हो, कैसी भी सिचुएशन आए, अगर हमारा दर्शन क्लियर है तो क्या होगा? विजन की क्लैरिटी होने की वजह से हमारा एक्सीडेंट नहीं होएगा, हम चूकेंगे नहीं, हम प्रभावित पीड़ित नहीं होंगे, क्योंकि विजन क्लियर है। हमें समझ में आ रहा है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसका संबंध मुझसे नहीं है, उसका संबंध उसके अपने आप से है, उसके अंदर की भड़ास से है, उसके अंदर में रहे हुए कॉम्प्लेक्सेस से है। वो अपनी कॉम्प्लेक्सेस की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर के कुछ बोल रहा है या कुछ कर रहा है, तो मुझे क्या? अब जिसकी विजन की क्लैरिटी है वो तो बिल्कुल भी पीड़ित नहीं होता। अब जो ये बात अपनी दृष्टि से देख नहीं पा रहा है लेकिन सुन के मान रहा है कि हाँ, ज्ञानियों ने बोला है कि सामने वाला जो क्रोध कर रहा है वो तो निमित्त है, उसको गुस्सा करने दो, आपके भीतर गुस्सा नहीं होना चाहिए, मेरे भीतर कषाय नहीं होना चाहिए। अब सुनी बात जब हम मान रहे हैं तो क्या गड़बड़ी होगी कि हम मान तो रहे हैं, मान के चुप तो हो रहे हैं, लेकिन ये जो चुप भी हो रही है वो अंदर ही अंदर तो उबाल आ रहा है, अंदर ही अंदर कोई स्टोरी डेवलप हो रही है, पर ऊपर से हम चुप है क्योंकि हमने सुनी हुई ये बात को माना है। अब जब मान रहे हैं तो ऊपर से बात कुछ और है, भीतर से कुछ और है, तो हमारे भीतर सम्यक स्थिति नहीं है। और अक्सरतः धार्मिक कहलाने वाले जो लोग हैं, सो कॉल्ड धार्मिक जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वचनों को सुन करके कुछ वचनों को अप्लाई करने या मानने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उस समय भी जब वो मान रहे हैं तभी उनका अपना दर्शन क्लियर नहीं है। इसी वजह से क्या होता है कि भीतर और बाहर संतुलन नहीं आता, और वे इस एक पॉइंट पे अगर नहीं भी गुस्सा करेंगे तो दूसरे एक निमित्त पे क्रोध नहीं भी करेंगे, एक निमित्त पे बदला नहीं भी लेंगे, एक निमित्त पे दूसरों को माफ भी कर देंगे, तो किसी अन्य स्थिति में आकर के वो अपनी सारी भड़ास निकालेंगे और फिर क्या बोलेंगे कि मैं तो बहुत सहा लेकिन अब नहीं सहा जा रहा। ये स्थिति क्यों आ रही कि बहुत सहा अब नहीं सहा जा रहा? इसका मतलब है बिल्कुल भी नहीं सहा। कोई लोग बोलते हैं ना बहुत सहन कर लिया लेकिन अब नहीं सहन होता, इसका मतलब है तुमने बिल्कुल भी सहन नहीं किया। लेकिन ये बात नहीं समझ आती हमको अपनी लाइफ से कि हम कहाँ चूक जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी विजन की क्लैरिटी नहीं की। हमने माना तो है किसी ने बोला जैसा, लेकिन जो माना हुआ है वो अपने भीतर से जाना हुआ नहीं है।
तब क्या होगा, जो माना हुआ और जाना हुआ के बीच में अगर डिस्टेंस है, तो हमारे दूसरे तीसरे कई सारे चेहरे समय समय पे निकलते जाएंगे, हमारी भड़ास फिर से निकलती जाएगी, और हमारे आसपास रहने वाले लोग समझ जाएंगे कि ये बोलते तो कुछ और है, करते कुछ और है। ये विश्वास तो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन जी कुछ और रहे हैं। ये विश्वास तो करते हैं क्षमा पे, प्रेम पे, विश्वास तो करते हैं दान पे, उदारता पे, लेकिन जब ये करते हैं तब इनकी कंजूसी दिखाई दे देती है। जब ये कर रहे होते हैं तब इनके भीतर की घृणा, इनके भीतर की शिकायतें निकल ही जाती है। और जब शिकायत निकल जाती है, तब भी कोई लोग तो सजग होते हैं और कोई लोग कहते हैं, तो हम तो इंसान है, तो गलत गलत को गलत तो करेंगे ही, शिकायत तो करेंगे ही। हम थोड़ी भगवान हो गए जो सब कुछ माफ कर देंगे। ऐसा कह के आदमी बहाने बनाता है, और वो सम्यकदर्शी नहीं है, पर ये बात के लिए उसके भीतर में सजगता नहीं आएगी, स्वीकार भाव भी नहीं आएगा, क्योंकि वो ये मान रहा है, और ये मानना इतना कॉमन है। इसलिए मैं इस मान्यता की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मानना इतना कॉमन है कि जब आदमी गुस्सा करता है या शिकायत करता है या कभी कुछ हो जाता है, तो बोलता है, बीइंग अ ह्यूमन, इट्स नेचुरल, टू ह्यूमन इज टू एरर। वो ऐसा बोल करके अपने आप को बचाना चाहता है। वो भूल जाता है कि बीइंग अ ह्यूमन इट्स नॉट नेचुरल। बीइंग अ ह्यूमन तो प्रेम नेचुरल है, कॉन्शियसनेस होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है हमारे भीतर। तब क्या होता है, सम्यक दर्शन नहीं होता, तो ज्ञान भी सम्यक नहीं होता, चरित्र भी सम्यक नहीं होता। चरित्र कब सम्यक होता है, जब दर्शन और ज्ञान दोनों सम्यक होंगे, तभी चरित्र सम्यक होगा, तभी जीवन शैली सम्यक होगी। अब हमारे साथ में क्या गड़बड़ी हो रही है, उसकी तरफ हम थोड़े सजग हो जाए, क्योंकि जब तक हमें अपनी गड़बड़ियां नहीं दिखाई पड़ेगी, हम उससे बाहर कैसे आएंगे। एक बीमार को ये तो पता लगे कि वो बीमार है, उसकी बीमारी डायग्नोज हो जाए, तो ही पॉसिबिलिटी है कि उसकी बीमारी को क्योर भी किया जा सकता है। डायग्नोज ही नहीं होगी तो क्योर कैसे करेंगे। तो पहले हमें हमारी बीमारी डायग्नोज हो जाए। अब एक बहुत बड़ी बीमारी जो इस पूरे सो कॉल्ड जैन समाज के अंदर कॉमन है, वो क्या है कि हम सारे लोगों ने चारित्र, जैसे सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है। ये सूत्र का क्रम है, सीरियल क्या है, दर्शन ज्ञान चारित्र। परंतु हम सामाजिक लोग, सारे लोग किस तरह से जी रहे हैं, हम सबसे पहले किसको महत्व दे रहे हैं, चरित्र को। हम उल्टी यात्रा कर रहे हैं। हम हर जगह किसको, अरे इसने त्याग बहुत किया, वह चरित्रवान है, वह त्यागी है। और मैं कहती हूँ वो त्याग हो ही नहीं सकता जब तक दृष्टि नहीं हो क्लियर। बिना दर्शन के चरित्र संभव ही नहीं है। लेकिन हम लोगों ने, हम किसको मान्यता दे रहे हैं, चारित्र को। चारित्र का मतलब हम क्या समझ रहे हैं, ऊपरी आवरण। कैसे, जैसे आप मंदिर जा रहे हो क्या, रोज पूजा प्रक्षाल कर रहे हो क्या, आप स्थानक जा रहे हो, रोज मुंह पति बन के सामायिक कर रहे हो, आप साधु के कपड़े पहने हुए हो, आप व्रत उपवास के नियम पचकान कर रहे हो, आप सभाओं में खड़े होकर के अठाई मास क्रमण पचक रहे हो, इन सबको वो चारित्र कह रहे हैं। इन सारी क्रियाओं को जो धर्म के नाम पर की जा रही है, उन सारे सो कॉल्ड रिचुअल्स को लोग चारित्र कह रहे हैं। क्या वो चारित्र है? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। वह चारित्र कैसे हो सकता है जो बिना उनके अपने एक्सपीरियंस के आ रहा हो, जो बिना उनकी विजन की क्लैरिटी के आ रहा हो? वो चरित्र नहीं है। और क्यों नहीं है, इसका पता कैसे चलता है? आप देखो कि जब वो तपस्या कर रहे हैं तब उनका चेहरा कैसा है, और तपस्या के साथ में उनके भीतर में किस चीज का पोषण हो रहा है। एक तरफ तो वो भूखे रह रहे हैं, और भीतर ही भीतर अहंकार पुष्ट हो रहा है। क्यों? जगह जगह सभाओं में सम्मान हो रहा है, महात्मा लोग भी उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, घर वाले लोग भी ऊपर 8 दिनों में 10 दिनों उनको चढ़ा के रखेंगे। अब क्या हो रहा है, उनको वो सारी चीजें जो मिल रही है, सूक्ष्म अहंकार का जो भोजन चालू है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। अन्यथा जिसका उपवास हो रहा है उसको ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है कि मैं आज उपवास कर रहा हूँ। जिसको त्याग करना हो, जिसका त्याग सहज हुआ हो, वो कभी ढिंडोरा थोड़ी पीटेगा कि मैं घर बार छोड़ने जा रहा हूँ, 5 दिन बाकी है दीक्षा लेने में, फिर 4 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, 3 days गो टू दीक्षा, ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ?
कि आप जिस चीज को छोड़ रहे हो आप उसकी बहुत इंपॉर्टेंस समझ रहे हो। तभी तो आप बार बार लोगों को दिखा रहे हो कि मैं संसार छोड़ने जा रहा हूँ, मैं सुख सुविधा छोड़ने जा रहा हूँ, मैं रुपए छोड़ने जा रहा हूँ। आप दान कर रहे हो तो इतनी दिखा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? दिखावे का मतलब ये है कि वो भीतर से नहीं आया, वो सहजता से नहीं घटित हुआ। अन्यथा जो चीज व्यर्थ होगी उसको हम छोड़ते समय दिखावा थोड़ी करेंगे। जैसे आपने कुछ खाने की सामग्री किसी रैपर में लिया, खाना खाया और वो रैपर आपने डस्टबिन में डाल दिया, तो क्या आप उस रैपर को शो ऑफ करोगे कि मैंने आज 10 रैपर डस्टबिन में डाले, मैंने 10 लाख रुपए छोड़ दिए, 10 करोड़ रुपए की इनकम छोड़ करके दीक्षा लिया है। और वो 10 करोड़ की इनकम छोड़ के दीक्षा लिया, ये बात का क्या बन रहा है? और बुद्धू लोग चारों ओर इकट्ठे हो जाएंगे, वो कहेंगे कि ऐसा दिखावा करो ताकि से लोगों को प्रेरणा मिले। क्या प्रेरणा मिलेगी? तपस्या का दिखावा करो ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, अब वो उल्टी बातें सिखा रहे। इससे प्रेरणा मिलेगी? इससे तो अहंकार बढ़ेगा, प्रदर्शन बढ़ेगा, और वो महाराज जी का भी नाम बढ़ेगा जिनके सानिध्य में आपने तपस्या की। वो महाराज जी अपना कॉलर ऊपर करेंगे, मेरे चौवासे में इतने मांस खामड़ हुए, इतनी अठाया हुई। बेचारा करने वाला भूखा मरा और इन्होंने अपना अहंकार और जोड़ लिया। पर ऐसे ही चल रहा है। तो हम लोग पहली बात तो गड़बड़ी क्या कर रहे हैं, हम इस चारित्र को, इसको चारित्र समझ रहे हैं जबकि चारित्र नहीं है, क्योंकि ये तो क्रियाएं हैं, दिखावा है। और फिर ये सहजता से आया ही नहीं, जिसके भीतर सहजता से आया वहां कभी प्रदर्शन होगा ही नहीं। फिर इसको एक तो चारित्र कह रहे हैं, फिर इस चारित्र को ही धर्म समझ रहे हैं। हमारे लिए धर्म का मतलब क्या हो गया? त्याग। कल ही एक व्यक्ति आया, बोला कितना भी करो महाराज जी, त्याग को प्रणाम है। और व्हाइट कपड़े त्याग के प्रतीक है, इसलिए हमें व्हाइट कपड़े पहनने वाले को हम प्रणाम कर देते हैं। हम कभी ये नहीं देखते उनके भीतर क्या है क्या नहीं, हमारे लिए व्हाइट कपड़े ही मुख्य हो जाते हैं। व्हाइट कपड़े यानी बस वो साधु हो गया। अब मैं उनको कह रही, भाई साहब अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि दर्शन ज्ञान चरित्र का मीनिंग क्या होता है। वो कह रहे महाराज जी कौन गहराई में जाएगा, कौन समझेगा, और हम तो समझ ही नहीं सकते। हम तो इतनी बात मोटा मोटी जानते हैं कि जिसने संसार छोड़ दिया बस वो पूजनीय है। अब मैं उनको पूछ रही संसार छोड़ने का मतलब क्या हुआ, लेकिन उनके लिए एक ही अर्थ है कि घर छोड़ करके उपाश्रय में रह रहे, वो संसार छोड़ दिया। राजनीति तो वैसी की वैसी चालू है, संबंधों का संसार तो वहां भी वैसे की वैसे चालू है। महाराज जी बन के भी धर्म भाई बना रहे हैं, धर्म माता पिता बना रहे हैं, धर्म के कुछ एक्स वाई जेड रिश्ते नाते बना रहे हैं। तो कहाँ संसार गया? उनके भीतर भी अपने चेले चेलियों को लेकर के वही सब कुछ चल रहा है। सारा संसार का जमावड़ा बल्कि और विकृत रूप में वहां देखने को मिलता है, और ज्यादा विकृत रूप में, क्योंकि वहां पे सबको अपने अपने लालच है। लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, उनके ना लालच ना डर। हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? बस उन्होंने त्याग कर दिया। अब मैं उनको पूछी त्याग का मतलब क्या होता है, क्या आप समझते हैं? वो कहते बस त्याग किया, खाना रात को नहीं खाते, नंगे पैर चलते हैं, त्याग हो गया बस। मैं कह रही हूँ ये त्याग की परिभाषा महावीर भगवान ने नहीं दी है। उन्होंने कहा कि जब दृष्टि निर्मल हो गई हो, जब आपके भीतर विजन की क्लैरिटी होगी, किसी भी तरह के इल्यूजन में नहीं, आप तत्व को देख पा रहे हो। जब तत्व को कोई व्यक्ति देख पाता है, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सेकंड सूत्र क्या, तत्व के अर्थ का सम्यक धारण वह सम्यक दर्शन है। पर तत्व के अर्थ को कोई देख पा रहा है, उस व्यक्ति के भीतर जो क्लैरिटी डेवलप हो गई है, उस क्लैरिटी की वजह से जो व्यर्थ है वो उसके जीवन से गायब हो गया। जो व्यर्थ गायब हो गया है वो उसका सम्यक चारित्र है। अब उसके भीतर से व्यर्थ, चाहे वो खाना पीना हो, बोलना हो, वो सोना हो, नाटक करना हो, सारी व्यर्थताएं गायब हो गई है, क्योंकि उसकी विजन क्लियर है। वो तत्व को देख पा रहा है। और हम लोग तत्व को नहीं देख रहे, हम सार को नहीं देख रहे, हम विस्तार में उलझ रहे, हम बाहरी रूपरेखा में, आवरण में उलझ रहे। तो अब क्या, ये चीज को इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक हमारी गहरी संज्ञा में एक बात घुसी हुई है कि चारित्र महान है। पर हम ये समझ ही नहीं पाते कि चारित्र तब तक नहीं आता जब तक दर्शन सम्यक नहीं हो। और चारित्र कभी बाहर से आका नहीं जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, चारित्र का कोई और प्रमाण पत्र नहीं दे सकता है। जैसे कोई आदमी बोल रहा है अरे मैं तो सन्यासी हूँ, अरे बाहर तुम्हारे कपड़ों से या तुम्हारे कहने से सन्यास का कोई प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है। बहुत प्यारी स्टोरी पुराने लोग सुनाते थे। एक महात्मा एक गांव के बाहर बैठा है, एक पेड़ के नीचे, और वो अपनी धुनी रमाए हुए है, वो राम नाम की धुन लगाता रहता है और
चारों ओर उसने पूरा आडंबर वैसा जैसे महात्माओं की कुटिया में होता है वैसा है। और उसके सामने थोड़ी दूरी पर एक वेश्यालय है। वहाँ वेश्या जब अपनी खिड़की से बाहर देखती है तो उसको महात्मा दिखाई देते हैं। महात्मा जब अपनी कुटिया के बाहर देखते हैं तो उनको वो वेश्या दिखाई पड़ती है। और वेश्या के घर में आने जाने वाले लोगों का जमावड़ा दिखाई पड़ता है। तो महात्मा रोज सोचते हैं कि भगवान ने तो ये शरीर दिया था पूजा पाठ के लिए और ये वेश्या देखो अपने शरीर को बेच के क्या कर रही है। वो महात्मा रोज उस वेश्या के बारे में सोच रहे होते हैं। और वेश्या की नजर जब भी महात्मा पे पड़ती है उसके भीतर आता है धन्य है महात्मा, ये तो राम नाम की जिंदगी जी रहे हैं और एक मुझे देखो मैं क्या कर रही हूँ। वो अपने कृत्य के लिए सजग होकर के निष्पक्ष अवलोकन कर पा रही है और महात्मा जो है वो लगातार उस वेश्या की प्रति निंदा से भरे हुए हैं। बहुत प्यारी कथा जो ज्ञानी लोग कह रहे हैं, इस कथा का सार समझने वाली बात है। एक दिन मृत्यु की समय स्थिति आती है और कहानी बोलती है कि एक तरफ तो विमान आ रहा है लेने के लिए और एक तरफ यमदूत आ रहा है लेने के लिए। महात्मा भी बाहर है, वेश्या भी बाहर है। वेश्या भी आकाश में देख रही है, विमान आ रहा है और यमदूत आ रहा है। वेश्या सोचती है यमदूत मुझे लेने आ रहे हैं। महात्मा सोचते हैं विमान मुझे लेने आ रहा है क्योंकि मैं तो भगवान के घर जाऊंगा। विमान आया, भगवान ने मेरे लिए विमान भेजा है। और वो वेश्या सोच रही मैं तो अपने पापों की सजा भोगने के लिए नरक में जाऊंगी, यमदूत आ गया। लेकिन होता उल्टा है, विमान वेश्या की तरफ पहुंच जाता है, यमदूत महात्मा की तरफ। महात्मा चिल्लाते बोलते ऐसा कैसे हो गया, भगवान के घर अन्याय कैसे हो गया, पूरी जिंदगी मैंने भगवान का नाम लिया, ये क्या गड़बड़ी हो गई। यमदूत कहते हैं नाम तो तुम भगवान का ले रहे थे पर भीतर तुम्हारे उस वेश्या के चित्र चल रहे थे। वेश्या कितने मजे कर रही है, उसके चित्र चल रहे थे। तुम्हारे भीतर का चरित्र वो नहीं है जो तुम बाहर दिखा रहे हो और वेश्या के भीतर के चरित्र वो नहीं है जो बाहर लोग देख रहे हैं। वेश्या के भीतर कुछ और ईमानदारी है, कुछ और सजगता है, कुछ और विनयशीलता है। उसके भीतर अहंकार नहीं आ रहा है और ये तुम्हारे भीतर में घमंड बढ़ता जा रहा है, मैं राम 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 राम, मैं धुनी जमा रहा हूँ, तप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए यमदूत आ रहा है। ये कहानी हमें ये बता रही है कि जो बाहर देखा जा रहा है वो चरित्र नहीं है। चरित्र हमारे भीतर क्या चल रहा है, हमारे भीतर किस तरह की स्थितियां रमणता चल रही है, किसमें रमण कर रहे हैं। आत्मा में, आत्म स्वभाव में, सहजता में रमण करना वो सम्यक चारित्र है। आत्म स्वभाव में रमणता वो सम्यक चारित्र है, उसको संयम कहा है, आत्म स्वभाव में जीने को। लेकिन हम जिसको चारित्र समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि किसने कितना पचकान कर लिया, किसने कितना तप त्याग कर लिया, किसने कितना करोड़ों रुपए छोड़ करके दीक्षा ले ली, किसने दीक्षा लेने के बाद में बड़ी बड़ी चौमासे किए, बड़े बड़े तप अनुष्ठान करवाए, यज्ञ अनुष्ठान करवाए, पूजा अनुष्ठान करवाए। हम उसको चरित्र का नाम दे रहे हैं और फिर हम किसको प्रणाम कर रहे हैं, हम उस चरित्र को पूज रहे हैं जो चरित्र के कुछ भी पूजने योग्य नहीं है। पूजने योग्य क्या है, सम्यक दर्शन। पर वो कोई पूज ही नहीं सकता क्योंकि सम्यक दर्शन तो दिखाई नहीं पड़ेगा। खुद का हुए बिना किसी और का दिखाई पड़ना भी मुश्किल है और खुद का है नहीं तो किसी और का दिखाई पड़ेगा कैसे। अब कोई व्यक्ति कल पूछ रहा था मुझसे कि फिर हमें कैसे समझ में आएगा कि हम सम्यक दर्शन पे आए या नहीं आए। मैंने कहा पहली बात रिसेप्टिविटी तो हो, हमें तो सुनने की क्षमता भी नहीं है, देखने के लिए धैर्य चाहिए वो भी नहीं है, तो फिर कैसे सम्यक दर्शन। वो बोले वो तो नहीं है महाराज जी, धीरज तो नहीं है। अगर धीरज नहीं है तो यहाँ पे तो कुछ साधना नहीं होती, धीरज के बिना तो साधना होती नहीं, पहले धैर्य तो लाना होगा। ऐसी कल एक लड़की बोल रही थी मैंने इतना प्रवचन सुना, इतना सब कुछ किया, लेकिन जब गुस्सा आता है तब तो मैं गुस्सा कर ही देती हूँ, बच्चे पे भी चपत लगा देती हूँ कि बच्चे को मार देती हूँ। मैंने कहा स्वामी जी ये कहते हैं कि लोग अपने बच्चे पैदा इसलिए कर रहे हैं कि अपनी भड़ास उनके ऊपर निकाल सके, अपनी भड़ास निकालने का केंद्र बिंदु उन्होंने अपने बच्चे को बना रखा है। पर क्यों गुस्से में तुम ऐसे हो जाती है, क्योंकि तुम पॉज लेना नहीं जानते। वो कहती इतना सुना हुआ ज्ञान अप्लाई तो नहीं होता। क्यों अप्लाई नहीं होता, क्योंकि पॉज लेना नहीं आया। जहां पॉज ही लेना नहीं आया वहां पर हम क्या करते हैं, आवेश के प्रभाव में गायब हो गए। और पॉज लोगी तो कहीं तो अपना इंटेलिजेंस यूज करो।
अभी प्रैक्टिस करनी होगी कि जब भी कोई सिचुएशन आ गई, पॉज़ लेना, आराम से अपनी बात करना, आवेश में मत करना। और वो चरित्र होगा जब आपकी समझ आप अप्लाई कर रहे होंगे, और समझ अप्लाई करने के साथ आप सजगता पूर्वक जब आपके भीतर से व्यवहार निकलेगा, अब वो सम्यक चरित्र होगा। और उस सम्यक चरित्र का संबंध कपड़े बदलने से नहीं है, साधु की बनने की प्रक्रिया से नहीं है। कोई सोचे साधु बन गए, व्हाइट कपड़े पहन लिए तो संयमी हो गया, बिल्कुल भी नहीं है। संयम का संबंध बाहरी वेशभूषा या क्रियाकांड से नहीं है, संयम का संबंध भीतर की सजगता से उत्पन्न हुए आचरण से। वो आचरण जो हमारी समझदारी से, हमारी ईमानदारी से, हमारी सजगता से हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है। अब उसमें क्या होगा, जो हमारे जीवन से सहजता से प्रकट हो रहा है, सजगता से निकल रहा है, उस आचरण में विशेषता ये होगी कि आगे पीछे उसकी कोई रेखाएं नहीं बनेगी, आगे पीछे उसका कोई तनाव नहीं बनेगा, कोई प्रतिबंध नहीं बनेगा, उसमें कोई भविष्य निर्मित नहीं होगा, इसलिए उसका नाम सम्यक चरित्र है। सम्यक का मतलब क्या है, वो क्षण में ही है, आगे पीछे उसकी कोई प्रतिबंध नहीं बन रहा है। अन्यथा होता है कि अगर हम गुस्सा करते हैं, तो गुस्से सम्यक चरित्र क्रोध क्यों नहीं हुआ, इसका एग्जाम्पल से समझ। जब हमने क्रोध किया, तो उसके बाद में भी उसकी लंबी लेखा चलती है, एक सिलसिला शुरू हो गया। पहले क्रोध कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद पछतावा करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर क्रोध करेंगे। पहले दूसरों पे क्रोध निकाल रहे थे, अब खुद के ऊपर क्रोध निकाल रहे हैं। अरे मैंने क्रोध किया ही क्यों, अरे मैंने क्रोध किया ही क्यों, अरे मैंने गाली दी क्यों, अरे मेरे मुंह से उस समय निकला ही क्यों, ये शब्द नहीं निकलता तो वहां झगड़ा नहीं फैलता, मैं बोला ही क्यों, अभी बाद में निकलता है। ये पछतावा निकलने का मतलब क्या हुआ, चारित्र सम्यक नहीं है, क्योंकि लंबी रेखा बन रही है, वो भविष्य तक खींच रही है हमको। तो जो भूत और भविष्य की खिंचाव पैदा हो रहा है, वो सारी प्रक्रियाएं जिसमें भूत और भविष्य का खिंचाव आ रहा है, इसका मतलब है वो सम्यक चारित्र नहीं है। असम्यक चरित्र का लक्षण यह है कि उसके आगे पीछे फिर कोई रेखाएं नहीं खींचती, वो हुआ और खत्म। जैसे हम बोलते बुलबुला फूटा खत्म, मेघ बरसा खत्म, वापस आकाश निरभ्र। बहुत बार आए थे, बरस गए आकाश खाली के खाली, निरभ्र है वापस। ऐसे ही भीतर में शून्य है, घटना घटी और हट गई, घटना घटी और हटी, लगभग ये सारी सृष्टि। इस बीच में जिसने कोई भी तरह की कलर्स को अपने साथ चिपकाया नहीं है, कोई प्रभाव को, कोई रंग को नहीं चिपकाया, बस वो श्वेत हो गया। जिसने कुछ भी नहीं चिपकाया, तो क्या हुआ, सब आके चला गया, चिपका कुछ भी नहीं, उसको संयम का। ऐसा नहीं उसके भीतर से कुछ हुआ नहीं, उठा, क्योंकि सतत हमारे भीतर से स्थितियां बदल रही है, तो भीतर से कुछ उठता है, लेकिन उठने के साथ ही हट जाता है, उसके आगे पीछे कोई लंबी रेखा नहीं बनती, उसको संयम कहते हैं। घटी और हटी घटना यानी निर्जरा हो गई, उदय में आया और निर्जरा हो गई, और कोई ग्रंथि का बंधन नहीं हुआ, वह सम्यक चरित्र। यह सम्यक चरित्र का संबंध भीतर की उस अवस्था से है जहां हम सजग होकर के अपने आप को जी रहे हैं। खुद को जीना सम्यक चरित्र है, और हम क्या कर रहे हैं, गड़बड़ी की बात इसलिए बार बार करनी पड़ती है क्योंकि इन गड़बड़ियों को देख करके थोड़ा सा खेद होता है। खेद इस बात का होता है कि हम जिसको धर्म समझ रहे हैं, जिसको धार्मिक क्रियाएं समझ रहे हैं, हम जिसको चरित्र नाम करार कर रहे हैं, वहां पर आरोपण है। आरोपण मतलब हम नकल कर रहे हैं, हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब कॉपी करने की कोई आदमी कोशिश करेगा, नकल जब भी कोई आदमी करेगा, तो उसका एक लक्षण होगा ही कि नकल करने वाला दिखावा करेगा ही करेगा। नकल दिखावा करेगा, असल में कभी दिखावा करने की इच्छा पैदा नहीं होगी, क्योंकि वो असली, उसको दिखावा क्यों। जिस दिन हम मेकअप करते हैं उस दिन कोशिश करेंगे लोग देखे, और जिस दिन हम नॉर्मल बैठे उस दिन हमारे भीतर बिल्कुल भी नहीं आएगा लोग देखे। तो मेकअप में हमेशा लोगों को दिखाने की चाहत बनी रहेगी, नकल में हमेशा प्रदर्शन की चाहत रहेगी, और फिर उसको लोग धर्म के नाम दे रहे हैं, और वहां धर्म नहीं है। उसको लोग चारित्र का नाम दे रहे हैं, वहां चारित्र नहीं है, क्योंकि वहां नकल हो रही है। अभी नकल क्यों हो रही है, क्योंकि हमने ऐसा सुना है, माना है, पढ़ा है, उसकी हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी स्थिति से नहीं आ रहा है। और जो हमारी स्थिति से नहीं आ रहा है, वो
क्षणिक होगा, प्रभाव में जो आदमी रहेगा वो तो क्षणिक उत्तेजना में तो कहीं पहुंचेगा, लेकिन वापस वहीं के वहीं गिर जाएगा जहां वो था। इसीलिए हम लोग बात करते हैं, अरे वो इतने ऐसे थे, ऐसे कैसे हो गए, ऐसे दिखावा कर रहे थे, ऐसे कैसे हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि वो दिखावा जो था उनका अपना चरित्र नहीं था, अपना सम्यक अवस्थान नहीं था, उनकी स्थिति से नहीं था वो जीवन उन्होंने ओढ़ा हुआ था। और जो ओढ़ा हुआ जीवन है, जो ओढ़ा हुआ चेहरा है, जो ओढ़ा हुआ मास्क है, वो तो उसमें तो खरोंच लगेगी, वो तो हटेगा। ये बात अनुभव से जिसको समझ में आ रही हो, उसको धीरे-धीरे दृष्टि क्लियर होती जाएगी कि चरित्र का संबंध किसी बाहरी प्रदर्शन से, नकल से, आरोपण से नहीं है। वो अपने भीतर की समझदारी से हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, वो ही हमारा चरित्र है। अब इसको फिर एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अगर हमारी विज़न की क्लैरिटी है, हमारे में सजगता है, तो वो जो ड्राइविंग है, वो ड्राइविंग जो आ रही है, वो हमारे भीतर की सजगता से जो आ रही है, उसमें कोई एक्सीडेंट नहीं होएगा, उसमें कोई नकल नहीं होगी, उसमें कोई प्रदर्शन नहीं होएगा। वो हमारी क्लैरिटी से हमारी गति हम गंतव्य की ओर आगे बढ़ रही है, ठीक है? तो वो हमें कभी थकाएगी नहीं, हल्का रखेगी। लेकिन जैसे ही हम कंपटीशन की फीलिंग में आएँगे, कंपैरिज़न की फीलिंग में आएँगे, जैसे ही हम कोई और मोटो बना कर के जी रहे होंगे, क्या होगा? हम थक जाएँगे। और लोग कहते हैं ज़िंदगी में 40-42 साल के, 48 साल के होते-होते कहते हैं, जीवन से ऊब गया, थक गया हूँ, बहुत कुछ करता रहा लेकिन अब बस परेशान हो गया इन सबके लिए करते-करते, सबके लिए जीते-जीते, ये सब कुछ करते-करते। इसका मतलब है उन्होंने जो कुछ किया था वो सम्यक नहीं था, तभी थकान हुई। वो भीतर से नहीं आया था। चाहे उन्होंने दान किया होगा, तप किया होगा, ये किया होगा, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गाँव के लिए बहुत कुछ किया होगा। लेकिन वो ये बता रहे कि मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं ऊब गया हूँ, इसका मतलब वो सम्यक नहीं था। वो उनके भीतर से नहीं आया था, उनकी स्थिति से नहीं आया था, वो उनकी मान्यता से आया था। और जो भी चीज़ हमने मान करके कर रहे हैं, उसमें थकान होगी और जो अनुभव से फिर रहा है, उसमें ज़रा भी थकान नहीं होगी, उसमें हल्कापन होगा। अरे सम्यक चारित्र हल्कापन है और असम्यक चारित्र का लक्षण है कि उसमें बहुत प्रदर्शन है, फिर थकान है। एक दिन आकर्षण है और एक दिन विकर्षण है। एक दिन आप पीक पे जाते हो, एक दिन आप ऊब जाते हो, क्योंकि असम्यक है ना। तो हमेशा ही एक छोर से दूसरे छोर पे आप घूम रहे होंगे, लेकिन संतुलन नहीं होगा। संतुलन का एग्ज़ाम्पल पुराने लोग बहुत अच्छा देते थे। वो मनीषी लोग एग्ज़ाम्पल देते थे। अ, गाँव में कई-कई जगह पे नर्तकियाँ आती थी जो अ, 2 जगह बाँस फिट किए और उसके ऊपर डोरी बाँधी और उस डोरी के ऊपर चल रही। और वो जो इतनी पतली डोरी के ऊपर जो चल रही है, उसने कैसा संतुलन बनाया? और देखने के लिए गाँव भर के लोग इकट्ठे होते थे। अरे गज़ब! वो उसको बाजीगर कुछ ऐसे लोग जो आते हैं, उनको जो बोला जाता है कि वो लोग कैसे बड़े-बड़े बाँस के बम्बूस के ऊपर एक पतली डोरी बंधी है और उस डोरी के ऊपर चल रहे हैं। कैसा संतुलन उन्होंने साधा है। ऐसे हमारे जीवन के अंदर हमें हर एक स्थिति में संतुलन साधना है। वो कैसे आएगा? ऊपर से नहीं आएगा। फिर ये बात इसलिए कर रही हूँ, वो बाहर से चरित्र नहीं आता है, चरित्र भीतर से परिणाम है। भीतर की समझ का परिणाम है। भीतर की क्लैरिटी का परिणाम है। अब भीतर में विज़न की क्लैरिटी हो गई तो कैसी भी स्थिति आ जाएगी, हमें संतुलन में रहना आएगा, सम्यक स्थिति में रहना आएगा। हम उस डोरी पे चलने की तरह हर स्थिति के बीच में से कैसे गुजरना है, वो आएगा और उसमें आदमी कितना कॉन्शियस होता है जब वो डोरी पे चल रहा है। जो बाँस 2 बाँस के बीच में बंधी हुई रस्सी के ऊपर जो चल रहा है, उस रस्सी पे चलने वाले में कैसा संतुलन सध रहा है। फिर जो रस्सी पे चल रहा है, उसने भी एक बड़ी-सी लकड़ी पकड़ रखी है, बड़ा-सा बाँस का अ, पतली-सी लकड़ी पकड़ रखी है, जो सड़क को छू रही है। वो उसको भी पकड़ करके साथ में अपना संतुलन बिठा रहा है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में जो शुद्ध ज्ञान है, जो सुने हुए ज्ञान है, जो आगम वाणी है, वो आगम वाणी हमें सहायक बन रही है कि हम उसके सहारे उसको पकड़ करके हम अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में संतुलन साधते-साधते गुजर जाएँ। और ऐसा गुजरना क्या होगा? हल्का बनाएगा, निर्भर बनाएगा, ना ऊब लाएगा, ना दिखावा लाएगा। ये सम्यक चरित्र भीतर की स्थिति से आ रहा है। तो उसके लिए कोई संयम का दिखावा, धार्मिक होने का दिखावा,
या ये इन शब्दों का संबंध धर्म की क्रियाओं से जरा भी नहीं है। इस शब्दों का संबंध हमारे जीवन की स्थिति से है और हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हम चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे बूढ़े हो गए हो, चाहे हम स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे हम किसी भी शहर, किसी भी धर्म, जात पात परंपरा से क्यों ना जुड़े हुए हो, इस दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का संबंध किसी बाहरी स्थिति से नहीं है। ये तीनों शब्दों का संबंध हमारी भीतरी स्थिति से है। भीतर की समझदारी क्या है, हमारी अपने आप के साथ में ईमानदारी क्या है और हमारी जागरूकता क्या है। ये जागरूकता जब होती है तो पूरा ही जीवन एक अलग ही तरह के सौंदर्य से भर जाता है, अलग ही तरह की खुशबू से भर जाता है। और जो खुशबू बाहर फैलती है उसको लोग चारित्र कहते हैं। लेकिन वो खुशबू असली फूल से आती है और नकली फूल में विशेषता है कि वो दिखता तो असली फूल जैसा है, उससे भी ज्यादा सुंदर है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। चारित्र वो सुगंधी है जो सम्यक दर्शन से बाहर फैल रही है और वो सुगंधी किन्हीं किन्हीं लोगों के द्वारा रिसीव हो जाती है। कोई कोई लोग रिसेप्टिव है, ओपन है, उनको समझ आ जाती है और तब जिनको समझ आ जाती है उनके भीतर भी उस सुगंधी के लेकर के एक प्यास, एक आकर्षण, एक रस पैदा हो जाता है और फिर वो रस उनको भी उस सुगंधी की दिशा में ले जाता है। उसको भी हम श्रद्धा बोलते हैं। वह भी श्रद्धा है जो महावीर के चलने को देख करके महावीर के पास बैठने से भीतर में कहीं ना कहीं एक रस पैदा हो रहा है, एक रस डेवलप हो रहा है महावीर भगवान के चरित्र के प्रति। वहां वो महावीर की खुशबू जो चारों ओर फैल रही है, वो कोई कोई लोगों के भीतर आ रही है, वो कोई कोई लोग रिसेप्टिव है, वो उस खुशबू को ग्रहण कर पा रहे हैं। फैल तो वो पूरे अस्तित्व में रही है, लेकिन कोई कोई है जो ग्रहण कर पा रहे हैं। चंड कौशिक सांप ने ग्रहण कर ली जैसे। चंड कौशिक सांप के नासापुटों में महावीर की वो खुशबू गई और उसके भीतर में महावीर की उस खुशबू के लिए एक रस पैदा हो गया, एक आकर्षण पैदा हो गया, एक द्वार खुल गया। और उस द्वार ने क्या किया, उस चंड कौशिक के लेवल को एकदम बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया और तब चंड कौशिक श्रावक हो गया। मरने के क्षणों में वो श्रावक हो चुका था और उसके भीतर देवत्व प्रकट हो गया, इसीलिए देवगति में गया। देवगति में गया का मतलब क्या, उसके भीतर डिवाइन लेवल स्टार्ट हो गया, उसके भीतर का लेवल बदल गया, वही तो देवगति है। क्योंकि गति का मतलब ये नहीं कि हमारी स्थिति बदल गई बाहर से, कि ये शरीर बदल के वो शरीर में चले गए। गति का मतलब है भीतर में कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया, भीतर में कुछ लेवल चेंज हो गया। अब वो जमीनी नहीं रहा, अब वो डिवाइन हो गया, उसका नाम देवगति। तो ऐसे ही संत लोगों के जो वाकई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली स्थिति में है, उनकी जो खुशबू फैल रही है उससे किसी किसी के भीतर में कुछ ओपनिंग हो जाती है और उनके भीतर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन भी श्रद्धा है और वो श्रद्धा उनकी गति को बदल देती है। इस तरह से श्रद्धा दो तरीकों से घटित हो जाती है। कैसे? निसर्गाद अधिगमाध्वा, वो निसर्ग से और अधिगम से घटित हो जाती है। अब ये निसर्गिक घटना घट गई। नैसर्गिक घटना क्या घट गई? फूल खिला और भंवरा वहां पे पहुंच गया, अभी निसर्ग से हो गया। महावीर के भीतर कुछ घटा और कोई गौतम वहां पहुंच गए, कोई चिंड कौशिक वहां पहुंच गए, कई वृक्ष वहां पहुंचे थे, कई वृक्ष देवता वहां पहुंचे थे और कईयों के भीतर का कुछ ओपनिंग हो गई। अभी निसर्ग से हो गई ओपनिंग। इस ओपनिंग के लिए उन्होंने कुछ पुरुषार्थ किया ऐसा नहीं है, कुछ सीखा कि मैं महावीर से कुछ सीखूं, उनके शब्दों से कुछ सीखूं। नहीं नहीं, उन्होंने महावीर से के शब्दों से नहीं सीखा, उन्होंने महावीर के होने से सीख लिया। जो शब्दों से सीखा जा रहा है उसको अधिगम कह रहे हैं, लर्निंग कह रहे हैं। और जो किसी के होने से, उनके होने के प्रेम में पड़ के जो घटना घट रही है उसको निसर्ग कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं प्रेम स्वाभाविक घटना है, समर्पण एक स्वाभाविक घटना है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसको किया नहीं जा सकता। कल ही को एक महिला पूछ रही थी कि समर्पण कैसे करूं,
मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है समर्पण की कोई प्रोसेस हो, कोई विधि हो। वो तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। वो तो प्रेम की तरह है। ऐसे किसी को महावीर को देख के, किसी को बुद्ध को देख के, किसी को कृष्ण को देख के, किसी को जीसस को देख करके, ऐसे किसी संत पुरुष को देख करके किसी के भीतर कुछ ओपनिंग हो गई और बस ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो गया। वो ओपनिंग होने के साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाता है। अब उसमें कोई व्यक्ति कुछ पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, बस भीतर से कुछ हो रहा है। वो जो हो रहा है उसको निसर्ग का, उस निसर्ग से भी सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। उस प्रेम में आकर के सम्यक दर्शन हो जाता है। और वो प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। वो गाना है, बिल्कुल सही गाना है, प्रेम किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता खो जाता है। बस वो हो जाता है उसको निसर्ग का, वो निसर्ग से सम्यक दर्शन है। और कोई लोग हैं किताबें पढ़ रहे हैं, शास्त्र रट रहे हैं, सोच रहे से सम्यक दर्शन हो जाएगा। शास्त्रों को रट करके, शास्त्रों को रिवाइज रिपीट एंड रिपीट कर करके सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब वो गड़बड़ी में चूक जाएंगे। और वो जो किसी संतों के पास जाकर के उनके शब्दों को पकड़ पकड़ कर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी चूक जाएंगे। और कोई कोई किसी एक शब्द के साथ उनके भीतर कुछ ओपनिंग हो गई, अब बस कुछ हो गया। अब वो क्या हो गया उसको कहा नहीं जा सकता। वो आदमी बदल गया। उसके घर वाले देखते अरे क्या हो गया। एक लड़की कल बता रही थी कि मैं तो बाहर पढ़ रही थी और मम्मी इधर सुन रही थी, आपको देख रही होगी, सुन रही होगी, और मैं देख रही हूँ मेरी मम्मी में चेंज आ गया। बोलती मम्मी की आंखें बदल गई, मम्मी का बोलना बदल गया, मम्मी का सोचना बदल गया, वो टेंशन नहीं करे हमारी, वरना हर दिन फोन कर करके चिंता खुद भी करती हमें भी डालती थी। ये सब कुछ कैसे हो गया। मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे हो गया, उनके अंदर कुछ हो गया होगा, कोई ओपनिंग हो गई होगी। अब ये ओपनिंग हो गई, उनके भीतर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो उनके घर वालों को दिखाई पड़ता है, अरे ये क्या हो गया। अभी यहाँ का प्राणी यहाँ का प्राणी नहीं रहा, इसकी आंखों में कुछ और उतर आया, कोई और नूर उतर आया। वह नूर श्रद्धा है, वह नूर गुरु की आभा है, और वह श्रद्धा आदमी को तार देती है। इसलिए श्रद्धा एकदम प्रेम का विषय है। श्रद्धा हृदय का विषय है। श्रद्धा मस्तिष्क से नहीं होती, दिमाग से नहीं होती। जितना आदमी दिमाग हो गया उतना ही श्रद्धा होना मुश्किल हो गया। हम जितनी जितनी खोपड़ी बढ़ती जा रही है उतना ही हमारा दिल छोटा होता जा रहा है। और दिल छोटा हो गया, अब श्रद्धा होनी मुश्किल है। और जब श्रद्धा नहीं है वह धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। धम्मो शुद्धस्य चित्ते, धर्म तो सरल हृदय में श्रद्धावान में प्रकट होता है। इसीलिए कई बार जो बड़े शास्त्र जानकार है वो यहीं बैठे रह जाते हैं, पंडित यहीं रह जाते हैं, बल्कि नरक में चले जाते हैं आपस में लड़ते लड़ते। और कोई एक वचन से ही तिर जाता है, कोई दृष्टि मात्र से ही तिर जाता है, कोई एक श्रवण मात्र से ही तिर जाता है, और कोई बरसों तक सुनता सुनाता रहता है, वहीं का वहीं रह जाता है। तो ये ओपनिंग है श्रद्धा। ये ओपनिंग निसर्ग से भी हो सकती है, ये ओपनिंग अधिगम से भी हो सकती है। और वो जब हृदय की ओपनिंग हो जाती है तो स्थिति क्या होती है कि वो जो नूर किसी में उभरा, उस महावीर में, उस बुद्ध में, उस संत में, उस महात्मा में, सदगुरु में, उसका नूर कईयों को छू जाता है। जैसे हम देखते हैं मेहर बाबा के चारों ओर कुछ लोग थे, बुद्ध पुरुष गौतम बुद्ध के चारों ओर कुछ लोग थे, महावीर स्वामी के चारों ओर कुछ लोग थे। ऐसे कितने संत हुए, शांति गुरुदेव के चारों ओर कुछ लोग थे। उनमें से कुछ लोगों के भीतर में ऐसी ओपनिंग हो गई कि बस बैठे बैठे जन्मों जन्मों की यात्रा खत्म हो गई। अब शास्त्र की भाषा में कहें तो इसको ऐसे कहेंगे कि कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति रह जाए, अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति रह जाए, 70 कोड़ा कोड़ी में से बाकी सब स्थितियां खत्म हो जाए तो उसको सम्यक दर्शन आता है। अभी सूत्र की भाषा है, शास्त्र की भाषा है। ये भाषा बड़ी गणितीय भाषा है कि मौर्यकरण की 70 कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति है, उस 70 में से 69 कोटा कोटि खत्म हो जाए, अंत कोटा कोटि रह जाए, तब कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन की स्थिति को प्राप्त आता है। लेकिन उस भाषा में कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ना तो हमें कोटा कोटि सागरोपम पता है, ना 70 पता है, कुछ भी मानी हुई बात है। लेकिन ये एक अनुभव की बात है कि कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हृदय किसी ज्ञानी के प्रेम में पड़ जाता है, हृदय किसी मुक्त पुरुष के प्रेम में आह्लादित हो जाता है। और जब हृदय किसी मुक्त पुरुष के प्रेम में आह्लादित हो जाता है, वो प्रेम हमें ताड़ देता है, वो प्रेम समर्पण हो जाता है, वो प्रेम श्रद्धा हो जाता है, वो प्रेम ही सम्यक दर्शन हो जाता है। फिर दीन दुनिया से कोई प्रयोजन ही नहीं बचता, एक लय जुड़ जाती है।
एक डोरी बन जाती है। किसी कवि ने लिखा, ओ आत्मारी तू तो गई बरी, महाशून्य के साथ भावरे तेरी रची गई। भावरे रचना, जब शादी में भावर रचते हैं ना, वो शादियों के समय में भावर रचते हैं, फिर उसका फेरा लेते हैं और वो बन जाते हैं। ऐसे ही ओ आत्मारी तू तो गई वरी, वरण कर ली गई, चुन ली गई। किसी बुद्ध पुरुष के साथ तेरा वरण हो गया, महाशून्य के साथ भावरे तेरी रची गई। तो किसी महाशून्य में तेरी भावरे रच ली गई है। अब तेरा संबंध किसी शून्य अवस्था से हो गया है। महावीर तो शून्य है, बुद्ध तो शून्य है। उस शून्य से एक संगीत निकल रहा है, और उस संगीत से किसी के भीतर का सोया संगीत जाग गया, किसी की वीणा झंकृत हो गई। एक संगीत ऐसा बजा, एक वीणा ऐसी बजी कि उसने हजारों 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 वीणाओं को भीतर का संगीत बजा दिया। बस वो जो हजारों हजारों वीणाओं में संगीत बज गया है, वो निसर्गात सम्यक दर्शन हो गया। तन निसर्गात अधिगमाद्वा। सम्यक दर्शन के दो तरीके हैं। कि तत्वार्थाधिगम सूत्र के पहले अध्याय का तीसरा सूत्र। पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, दूसरा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और तीसरा तन निसर्गाद अधिगमाद्वा। निसर्ग से कुछ घटना घट जाती है, वो महत्वपूर्ण है। ऐसी घटनाएं जरा सी ओपनिंग हो, जरा सी ईमानदारी हो खुद के साथ में, सरलता हो, और वो पिपासा हो, वो प्यास हो, तो कोई एक क्षण में ओपनिंग हो जाती है और व्यक्ति अब खींच लिया जाता है। अब वो जमीनी आकर्षण से बाहर हो जाता है। अब उसको ग्रेविटेशन पुल नहीं कर रहा है, उसको कोई ऊपर का कोई और आकर्षण पुल कर रहा है। और इस दुनिया में दो तरह के आकर्षण, एक तो ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण जो चीजों को नीचे की तरफ खींचता है, एक लेविटेशन है जो चीजों को ऊपर की तरफ खींचता है। फूल ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ ऊपर खिल रहे हैं, और कितनी हैरानी की बात है, फूल आकाश की तरफ खिल रहे हैं और पत्थर नीचे की तरफ गिर रहे हैं। यानी कुछ तो ऐसा फोर्स है जो ऊपर की ओर भी खींच रहा है। अब जो ऊपर की ओर खींचने वाले फोर्स की तरफ बढ़ गया है, लेविटेशन में आ गया है, वो श्रद्धा में आ गया, वो मुक्ति के मार्ग पे आ गया। अब जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा, उसको व्यर्थताएं खत्म होती जाएगी, उसको प्रपंच खत्म होते जाएंगे, उसको शिकायतें, आरोपण प्रत्यारोपण, दुख, द्वंद, तकलीफें, वो सारी दुनिया से परे हो गया है। बस अब उसके भीतर कुछ एक नया ही जगत उदय हुआ, नई स्थितियां प्रकट हो गई, जिसके अंदर ये सारे दुख द्वंद नहीं है, वो मौज में आ गए, एक अलग ही लहर में आ गया है। वो जो उस लहर में ऊपर उठा है, वो अगर कंसिस्टेंट ऊपर ही उठता जाए, मुक्ति हो रहा है वो। लेकिन गिरने की संभावना भी किसी भी क्षण हो सकती है। उन संभावना की बात फिर कभी करेंगे। आज हम उस लहर में कैसे ऊपर उठते रहे, हमारे भीतर भी कोई ओपनिंग हो जाए, और किसी बुद्ध पुरुष की कोई एक खुशबू हमारे नासापुटों में भी चली जाए, और हमारे भीतर भी कोई सोया संगीत जाग जाए, वो श्रद्धा घटित हो जाए। बस ऐसी प्रार्थना के साथ अमेरिका वाले सोए और इंडिया वाले जागे। जय हो। ओम शांति। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो। सबका कल्याण।